श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 65। जब उग्रसेन की सभा में वृंदावन की बात चली। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। मधुपुरी के रक्षक यदुवीर यादवों के त्राता माथुर राज्य के जननायक श्री कृष्णचंद्र महाराज पधार रहे हैं। उग्रसेन की सभा लगी हुई है। आज सभा में उपस्थित हो रहे हैं कृष्ण। सभासद सब उठे। मंत्री मंत्र मंडल के सब मान्य व्यक्ति स्वागत के लिए खड़े हो गए। महामंत्री तो उद्धव हैं। उनके चेहरे में एक अलग ही चमक देखी जा सकती थी। वो चहक से रहे थे। महाराज उग्रसेन के उठने की आवश्यकता नहीं थी। वो राजा है, पर श्री कृष्ण ने ही तो उन्हें राजा बनाया है। मथुरा की प्रजा तो चाहती थी कि कंस वध पश्चात कृष्ण ही मथुरा नरेश बने, पर नहीं बने। कृष्ण ने ये पद स्वीकार नहीं किया और कंस के पिता को ही राज्य सौंप दिया। राजा उग्रसेन ये जानते हैं कि लोकप्रिय जननायक तो कृष्ण ही है। मथुरा के उठे राजा उग्रसेन कृष्ण के सम्मान में उच्च आसन जो कृष्ण के लिए ही लगाया गया था, उसमें गंभीरता के साथ आकर बैठ गए थे कृष्ण। पर कुछ मंत्रियों की नजर में कृष्ण बालक ही है। बुजुर्ग हैं यादवों में, ये इसलिए ज्यादा गंभीरता से लेते नहीं हैं कृष्ण को ये लोग। आप कब पधारे? हाथ जोड़कर राजा उग्रसेन ने पूछा। उठे कृष्ण। आप राजा हैं, इसलिए इस तरह उठकर और मेरे सामने हाथ न जोड़ें। मैं तो आपका सेवक हूं महाराज। कृष्ण ने उग्रसेन को हाथ जोड़कर ये सब कहा। साधु साधु सभासद सब बोल उठे। उद्धव गदगद हो रहे हैं। वो तो बस अपने स्वामी को ही अपलक देखे जा रहे। बैठे राजा उग्रसेन। कृष्ण ने चारों ओर देखा, पर गंभीर ही बने रहे। विद्या पूरी हो गई आपकी? एक वृद्ध सभासद ने पूछा था। जी, आपकी कृपा से पूरी हो गई। वयोवृद्ध का कितना सम्मान करते हैं कृष्ण। मैं यादवों का महामंत्री उद्धव मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन को प्रणाम करते हुए सभा में विराजे विशेष महापुरुष महत्व पुरुष श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों में वंदन करते हुए आज की सभा प्रारंभ करने की अनुमति महाराज से चाहता हूँ। उद्धव ने सभा में उठकर सबके सामने भूमिका रखी। अनुमति है, महाराज उग्रसेन ने आज्ञा दी। कंस की मृत्यु के पश्चात कंस पत्नियों वो अपने पिता के यहाँ चली गई हैं। उद्धव बोल रहे थे, नहीं नहीं, हम में से किसी ने उन्हें यहाँ से भगाया नहीं है, ये बात मैं स्पष्ट कर दूं सभा से। पर कृष्ण गंभीरता से सुनते रहे। अब मथुरा के ऊपर एक संकट मंडरा रहा है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उद्धव ने कहा, संकट ये है कि गुप्तचरों से हमें ये सूचना मिली है कि जरासंध मथुरा आक्रमण की तैयारी में है। इसके लिए उसने देश विदेश से राक्षसों और आतंककारियों को जुटाना भी शुरू कर दिया है। इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है।
इसके लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम आज विचार करें। इतना कहकर उद्धव बैठे। सब ठीक है ना? महाराज उग्रसेन ने धीरे से पूछा कृष्ण से। थोड़ा मुस्कुरा दिए, बस कृष्ण, अब हम सब श्री कृष्णचंद्र की वाणी सुनना चाहेंगे। सभा से आवाज उठी। महाराज उग्रसेन और महामंत्री उद्धव ने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण सिर हिला दिया। नहीं मैं, क्या बात है? कृष्ण का स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना? बोल रहे हैं ना? न बोल रहे हैं न मुस्करा रहे हैं, कितने गंभीर बने हैं। यहाँ उन्हें अच्छा तो लग रहा है ना? सभा में लोग बातें करने लग गए थे, पर ये बातें कानों से होते हुए सभा में फैलने लगी थीं। इनके लिए मथुरा में अच्छी से अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हीं कमल नयन की कृपा से हम आज कंस के अत्याचार से मुक्त हुए हैं। बड़े बड़े लोग भी यही कह रहे थे, कहीं वृंदावन की याद तो नहीं आ रही। एक वृद्ध युद्धवंशी ने हंसते हुए ये प्रश्न कर दिया। सब हंसे, पूरी सभा हंसे। नहीं, ये विनोद की बात नहीं है भाई। वो वृंदावन में रहे हैं, वो गांव है, और ये नगर। गांव के लोग सहज सरल होते हैं और हम नागरी लोग। सब हंसे ये बात सुनकर। अब हम नागरी लोगों का अपमान न करो चाचा, एक सभासद हंसते हुए बोला। नहीं, सही बात है, और सुना है वहाँ ये केवल माखन ही खाते थे। खाते नहीं थे, चुराते भी थे। वही वृद्ध स्नेह से बोले, कहीं याद तो नहीं आ रही? राधा की याद? ये कोई फुसफुसा कर किसी के कान में बोल रहा था। कृष्ण मुड़े और जब देखा अक्रूर थे जो धीरे से बोल रहे थे, राधा, वृंदावन और ये मथुरा। कृष्ण के नेत्र सजल हो उठे। ऊपर दृष्टि उठाई, झाड़ फानूस, बड़े बड़े स्वर्ण के खम्भे, दिव्य पच्चीकारी, द्वारों और दीवारों में कृष्ण देख रहे हैं, और वहाँ मैया यशोदा माखन निकाल रही हैं मेरे लिए। ग्वाले खड़े हैं मेरे लिए, गोपियाँ जल भरने भी जाती हैं तो मेरे लिए, और मेरी राधा वो तो जी ही रही है मेरे लिए। पर यहाँ कौन है ऐसा? कौन है ऐसा जो मेरे लिए ही, सिर्फ मेरे लिए जी रहा हो, मेरे लिए कुछ कर रहा? यहाँ तो सब अपने लिए जी रहे हैं और वहाँ सब मेरे लिए जी रहे हैं। रो गए कृष्ण। पहले तो आंसुओं को रोकने की भरकसक कोशिश की, पीताम्बरी से पहुँचते भी रहे, प्रेम छुपता कहाँ है। सभा स्तब्ध हो गई। सबको लगने लगा हमसे कोई गलती हो गई क्या? महाराज उग्रसेन तो कांप ही गए। कृष्ण उठे और बिना किसी से बात किए उस सभा से ही चल दिए। उद्धव ने देखा महाराज उग्रसेन ने इशारे में कहा, जाओ जानकारी लेकर आओ कि बात क्या है। उद्धव पीछे भागे। कृष्ण की पीताम्बरी गिर गई, पर उन्हें कुछ भान नहीं है। वो बस अपने महल की ओर चले जा रहे हैं। बस मुस्कुराते हुए सामने खड़ी मिली देवकी मैया। कृष्ण ने देखा उनके हाथों में, देखा एक थाल है जो किसी रेशमी वस्त्र से ढका हुआ है। पता है ये क्या? हंसते हुए देवकी माता ने कहा। कृष्ण ने बस आंखों के इशारे से ही पूछा, क्या है? मेरे पुत्र, ये माखन है। अब मैं यशोदा की तरह तो निकाल नहीं सकती। दासियों से कहकर रोहिणी ने मेरी मदद करी, देवकी ने कहा। ओह, यशोदा मैया का नाम। और फिर उनका वात्सल्य से सना माखन। कृष्ण की तो हिलकियां फूट पड़ी, आंसुओं की धार निकल पड़ी। महल में गए और महल का द्वार बंद कर दिया भीतर से, और फिर खूब रोते रहे, खूब रोते रहे, और उनकी श्वासों से बस एक ही नाम आ रहा था, राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा